फ्रेंड्स फिर डीएनसी के नाम से मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स डीएनसी के लिए मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उनको रिपोर्ट दिखाया कि मैम ऐसी ऐसी दिक्कत है मुझे। तो उन्होंने रिपोर्ट देखा और बताया कि हाँ कुछ सेक्शन बचा हुआ है अभी। तो फिर डॉक्टर ने डीएनसी के लिए मुझे बुलाया था सुबह 6 बजे। तो खाली पेट बुलाया था क्योंकि डीएनसी हमेशा खाली पेट ही होता है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उस समय मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और सब कुछ मेरे लिए नया नया था, नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर मुझे नर्स आई, मेरे वजाइना में उन्होंने 2 टेबलेट रखा और मेरे जीभ के नीचे उन्होंने 2 टेबलेट रखा, जिससे जो वजाइना का मुंह है वो सॉफ्ट हो जाए, जिससे डीएनसी अच्छे से उसे करते बने। और उन्होंने लगा दिया मुझे ग्लूकोज़, तो ग्लूकोज़ चढ़ा। उसके बाद जो उन्होंने टेबलेट रखी थी वजाइना में और मुंह मेरे लिप्स के नीचे रखा था, मतलब कि मेरे जीभ के नीचे उन्होंने रखा था 2 टेबलेट। उसके बाद फिर 3 से 4 घंटे हो गए थे, ग्लूकोज चढ़ रहा था मेरे। फिर उन्होंने शायद कुछ इंजेक्शन वगैरह भी लगाया था मुझे। मतलब उस समय मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि मुझे बहुत सी चीज़ें तो भूल गई हैं, मुझे भूल गई हैं, लेकिन याद है यार, दुख के दिन कौन भूल सकता है। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मतलब कि फिर ये हुआ 3 घंटे 4 घंटे तक मुझे ऐसे ही ग्लूकोज चढ़ता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर आई, फिर उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया, मुझे वो ओटी में ले गई। वो मुझे ओटी में ले जाके ही मुझे डीएनसी करने के लिए मुझे ओटी में ले गई थी डॉक्टर। मुझे ओटी में ले गई, मुझे बेड पे लिटाया और उसके बाद दोनों पैर को मेरे उन्होंने साइड में बांध दिया। और करने से पहले उन्होंने सबसे पहले एग्ज़ामिन किया, जो भी एग्ज़ामिन किया हो मुझे ये नहीं पता। उन्होंने वजाइना में फिंगर इंसर्ट करके वो बोली कि मुझे एग्ज़ामिन करना है। फिर उन्होंने एग्ज़ामिन किया। उसके बाद फिर वो कुछ सुन्न का इंजेक्शन अंदर ही वजाइना में ही मेरे उन्होंने सुन्न का इंजेक्शन लगाया। और सुन्न का इंजेक्शन जब उन्होंने लगाया तो थोड़ा सा मुझे चक्कर सा आया। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। फिर वो अपना डीएनसी का प्रोसेस स्टार्ट कर दी। बट दिक्कत ये हुई मेरे साथ कि मेरा डीएनसी नहीं हुआ। वो बोली कि बेटा आपका ऑस बहुत ज़्यादा टाइट है, तो जो भी इक्विपमेंट हम लोग डाल रहे हैं वो बाहर आ जा रहा है। मतलब जो भी उनके पास टूल्स थे, डॉक्टर कह रही थी बेटा जो भी टूल्स हम अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो बाहर आ जा रहा है। उन्होंने 2 3 4 बार कोशिश की और बोली कि अगर हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो उन्होंने फिर कहा कि आपका डीएनसी नहीं होगा, आप आइए कुछ दिन बाद आइए, फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर ऐसे ही हुआ। तो फिर मैं क्या की, फिर मैं नहीं गई। मैं उनको बताया कि मैम ऐसी ऐसी दिक्कत है। फिर उन्होंने मुझे टेबलेट दिया, मैम ने मुझे टेबलेट दिया कि आप इस टेबलेट को खाइए, अगर थोड़ा बहुत सेक्शन होगा तो वो अपने आप पीरियड के थ्रू निकल जाएगा। तो उन्होंने मुझे उसका भी दिया था। उससे मुझे मतलब कि कॉन्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होते थे और मुझे पेल्विक एरिया में पेन भी होता था। बट उस दवा से भी मेरा कुछ नहीं हुआ, ना मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ना मुझे कुछ हुआ। सिर्फ मुझे कॉन्स्ट्रक्शन होते थे, सिर्फ और सिर्फ मुझे पेन मिला, बाकी कुछ नहीं मिला उससे। तो फिर मैं डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आप स्कैन करवा लीजिए, एक स्कैन करवा लीजिए। फिर मैं अपने हबी से बोली कि मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी, ना मुझे स्कैन करवाना है, ना मुझे दोबारा डीएनसी प्रोसेस के लिए जाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरा जो भी कंडीशन है बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कोई सेक्शन बचा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो फिर बस ये रही मेरे मिसकैरेज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स मैंने ना कोई स्कैन करवाया, ना मैंने कोई दवा ली, ना मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट पीरियड मेरा मतलब जो मेरा मेंस्ट्रुएशन है वो 2 महीने के बाद आया था। एक तो मुझे ब्राउन डिस्चार्ज में ही पूरा चला गया था और उसके बाद जब मेरा पीरियड आया था तो फिर वो बिल्कुल क्लियर था और बिल्कुल टाइम पे चला भी गया था। तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मेरे मिसकैरेज हो गए हैं।
मतलब मेरे मिसकैरेज के लगभग 4 महीने हो गए, 4 से 5 महीने हो गए हैं। तो अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कराया। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी स्टोरी। मतलब कि ऐसी स्टोरी मैंने, मतलब कि लेडीज़ को लाइफ में शादी के बाद बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि यही लाइफ है। हम स्ट्रगल करते हैं, मतलब यार अगर हम लाइफ में स्ट्रगल नहीं किए तो किए क्या, ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, ये तो होता रहता है। बट आप लोग गॉड से प्रे करना, जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हो तो वो बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल अच्छे से हमारा बेबी हमारे सामने आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।